नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज का खास शो जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। आज अपने शो में हम एक ऐसे विस्फोटक मुद्दे पर बहस करने जा रहे हैं जिसे सुनकर जानकर आप दंग रह जाएंगे। जी, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को एजुकेशन के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप में घोटाले का भांडाफोड़ किया है। और ये कोई घोटाला छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला है। और ये कोई घोटाला 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ का नहीं है, पूरे 145 करोड़ का घोटाला, पूरे 145 करोड़, जहां पर अल्पसंख्यक छात्रों की छात्रवृत्ति के नाम पर करोड़ों रुपए मौलाना डकार गए। और जिसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मामले को लेकर सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन संस्थानों में पिछले 5 साल में 144 करोड़ 83 लाख रुपए का घोटाला किया गया। जब 34 राज्यों के 100 जिलों में पूछताछ की गई तो 1572 संस्थानों में से 830 संस्थान फर्जी पाए गए। यानी कि 830 संस्थान सिर्फ कागजों पर चल रहे थे, वास्तविकता में नहीं चल रहे थे। उनमें फर्जी छात्र दर्शाकर मौलाना जनता की गाड़ी कमाई लूट रहे थे। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि 145 करोड़ के घोटाले के पीछे आखिरकार मास्टरमाइंड कौन है? आखिर इतने दिनों से फर्जी मदरसे दिखाकर मौलाना छात्रवृत्ति को डकार रहे थे। सवाल यह भी कि आखिर ये घोटाला का पैसा कहां जाता था। और आखिरी में एक और सवाल यह कि इस घोटाले के पीछे मौलानाओं की आखिर कौन सी वो जिहादी सोच है जिसको अंजाम देने की फिराक में थे मौलाना। 145 करोड़ का घोटाला कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं होता, जहां पर अल्पसंख्यक छात्रों के नाम पर, अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स के नाम पर, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के नाम पर 145 करोड़ रुपए 5 सालों के अंदर डकारा गया। सिर्फ अभी 5 साल का डेटा आया है। अगर इससे पहले का डेटा आप उठाएंगे तो हो सकता है कि एक घोटाला में और ज्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिले। इसी मुद्दे पर होगी बात। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी होगा साथ, लेकिन पहले रिपोर्ट आप देखिए। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप सरकार बच्चों को पढ़ने के लिए सात 5 लाख मदरसे हैं, जिनमें सिर्फ 27,000 मदरसे ही रजिस्टर्ड हैं और स्कॉलरशिप पाने के पात्र हैं। योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का लाभ मिलता है। ये योजना 2007-2008 में चालू हुई थी। मंत्रालय का मानना है कि ये घोटाला तभी से चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। 2004-2005 में योजना शुरू हुई थी और ये घोटाला तभी से चल रहा है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और परत दर परत इसमें अब खुलासे होने भी शुरू हो जाएंगे। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में फर्जीवाड़े की जांच, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। अल्पसंख्यक मंत्री हैं स्मृति ईरानी।
10 जुलाई 2023 को मंत्रालय ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। 2007-8 से स्कॉलरशिप की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से ही एक घोटाले सामने आ रहे हैं। देश भर में अलग अलग राज्यों में फर्जीवाड़े का खेल धड़ल्ले से जारी है। सिर्फ पैसे की लूट नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी यह खतरा है। फर्जी बैंक अकाउंट बनाकर पैसे लिए जाते थे। फर्जी बैंक अकाउंट्स के नाम पर पैसे लिए जा रहे थे इन मौलानाओं के द्वारा। माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में ये एक बड़ा खुलासा, बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया, जहां पर अब सीबीआई इस पूरे मामले की परत दर परत जांच करेगी और जो भी तथ्य आएंगे वो भी हम दर्शकों को सबसे पहले सुदर्शन न्यूज दिखाएगा। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका अवधेश जी। अशोक तिवारी साहब हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका भी स्वागत है अशोक तिवारी जी। हमारे साथ सैयद असगर अली हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सैयद असगर अली, मुस्लिमों के नाम पर खाता लेकिन पैसा कोई और खा जाता। कौन खा जा रहा था साहब, सैयद साहब, इस पैसे को? बहुत अल्पसंख्यक के अंदर सिर्फ मुस्लिम नहीं आते हैं। हाँ, ये सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन सभी लोग आते हैं और अल्पसंख्यक। बहुत बढ़िया कि आपने मेरी जानकारी में बढ़ोतरी कर दी। मुझे तो पता ही नहीं था। आपके दर्शकों को भी पता नहीं होगा क्योंकि आप हाँ, सिर्फ ठीक है, मुस्लिम और आपने मुल्ला मेरी बोल रहे जानकारी हो। बढ़ा दी। मैं तो जानता ही नहीं था अब तक के। जी जी, हमें लगता था कि हाँ, नहीं, आपके दर्शक भी नहीं जानते हैं क्योंकि आप जो बोलते हो वही जानते हैं। आप सिर्फ यहाँ पर मुस्लिम बोल रहे हैं। हाँ। इसलिए आपकी जानकारी में इजाफे करना जरूरी था। अच्छा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ ठीक है कि ये जो घोटाला धन्यवाद हुआ है आपका। कि इसके अंदर नोडल अधिकारी तक शामिल है। वो हाँ। कैसे स्कूल केवाईसी दे देता है? ये स्कूल तो नॉर्मल होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, ना कि कोई अल्पसंख्यक मंत्रालय के होते हैं, ना ही कोई इसको अल्पसंख्यक समाज का चला रहा होता है। कैसे केवाईसी दे दी जाती है, कैसे बैंक खाते खोल दिए जाते हैं? इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, इतना बड़ा घोटाला जमीनी स्तर पर लोग जुड़े हुए हैं। इन सबकी, जैसे कि स्मृति ईरानी ने माननीय कहा है सीबीआई जांच के लिए, हम इसका सपोर्ट करते हैं। चीजें सामने आनी चाहिए। आखिर कौन है जो अल्पसंख्यक समुदाय का पैसा खा रहा है? इससे पहले माननीय मौलाना खा रहे थे। मौलाना नरेंद्र मोदी ने मदरसे फर्जी पाए गए। आपको पता है उत्तर प्रदेश में कितने मदरसे फर्जी पाए गए थे? आप भूल गए? यही तो बता रहा हूँ। आप भूल गए? अभी मुश्किल से 15-20 दिन हुए हैं। हमने डिबेट किया था इसी शो में हमने उजागर किया था उसको। कितने मदरसे उत्तर प्रदेश में फर्जी हैं और मौलाना उन मदरसों में पढ़ रहे फर्जी बच्चों के नाम पर पैसा डका रहे थे। और सुदर्शन न्यूज ने, अवधेश जी, सुदर्शन न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और सरकार से मांग की थी कि इस पूरे स्कैंडल की जांच की जाए। हमने सरकार से मांग की सुदर्शन न्यूज पर कि इस पूरे स्कैंडल की जांच की जाए, तो अल्पसंख्यक मंत्रालय ने सीबीआई जांच की बात कही है। अब परत दर परत इन मौलानाओं का घोटाला उठता जाएगा, पर्दाफाश होता जाएगा। अवधेश उपाध्याय, अवधेश जी, आपकी आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है अब तक? अवधेश उपाध्याय आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं, कुछ तकनीकी खराबी है। हमारे साथ अशोक तिवारी भी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अशोक तिवारी जी, जब से योजना शुरू हुई है तभी से इसमें घोटाले की बू आ रही थी और सुदर्शन न्यूज भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा था कि इस तरह से घोटाला हो रहा है, क्योंकि हमने उस खबर को प्रमुखता से उठाया जहां पर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फर्जी मदरसे पाए गए थे और उन फर्जी मदरसों के नाम पर मौलाना लाखों की गाड़ी कमाई जनता की डकार रहे थे। और सुदर्शन न्यूज की मांग पर यह अल्पसंख्यक मंत्रालय ने जांच बिठाई। अब उसके बाद भी अब दर्द हो रहा है इन मौलानाओं को। अशोक तिवारी, मैं आऊंगा अवधेश जी आपके पास। आपका ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। देखिए, हाँ, मैं आपकी बात में एक बात जोड़ दूं। हाँ, जोड़ दीजिए। इसमें किसी भी धर्म विशेष, हाँ हेलो, हाँ, हमारी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है सर।
हाँ जी, मैं आपसे ये बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कोई भी घोटाला होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और ऐसे घोटाले ना हो, दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं। ये कैसे होते हैं, कहाँ से लीकेज होती है, हमारे कौन से अधिकारी कहाँ पर गलती करते हैं जांच करने में, या कोई चीज कैसे निर्गत कर देते हैं, तमाम चीजें होती हैं, तमाम बिंदु होते हैं। इसमें कोई ना जाति और धर्म के एंगल से हम ना देखें तो ज्यादा अच्छा है। और इसमें हम खाली ये देखें कि हाँ छात्रवृत्ति का घोटाला है या किस तरह से किया गया है, किन लोगों ने किया है, आपको पता है उसमें सर, कौन लोग लिप्त हैं। आपको पता है जी। अशोक तिवारी जी, 1500 के तकरीबन मदरसे थे इसमें जो फर्जी पाए गए हैं। 1500 मदरसे 21 जी जिलों जी, में जो फर्जी मैं मदरसे आपकी चल रहे थे, इसलिए मैं बार आपकी बार बात कह रहा हूं ये, इसलिए हमने मुस्लिम देखिए, स्कॉलर मैं सैयद आपके- असगर साहब को जोड़ा है। 1500 मदरसे फर्जी पाए जी गए हैं। जी, 1500 मदरसों में कितने आप बच्चे मुझे दर्शाए गए अगर- थे पता है आपको? फर्जी के परिवार आपको आपको देखिए, आपका नॉइज बहुत आ रही है आपके इसमें, जो है इसमें हल्ला शोर बहुत आ रहा है। जी अब जी मैं बोलूं अपनी जी, बात, आप बात पूरी कीजिए। अब मैं अपनी हाँ हाँ, बात अपनी रखूं। प्लीज 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 प्लीज। जी हाँ, प्लीज नॉइज थोड़ा कम करा दीजिए, मैं बता हाँ रहा हूं। ठीक है, इसको ठीक कराते हैं। मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। हाँ। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कोई घोटाला है तो बिना मिली भगत के कोई घोटाला होता नहीं, कहीं पर भी किसी भी तरह का। जाति धर्म का एंगल में नहीं लेता। हाँ। मेरे कहने का अर्थ है कि किस सरकारी विभाग में कहीं से भी हमारी सरकारी योजनाओं का जो धन निर्गत होता है और जो लाभार्थी तक पहुंचना चाहिए, अगर वो नहीं पहुंच पाता है या बीच में कहीं से भी उसमें कोई सुराख हो जाता है, तो ये दायित्व तो सरकार का ही होता है कि वो इसकी जांच कराए और समय समय पर ऐसी चीजें ना होने पाए, और कौन से अधिकारी दोषी हैं उनको भी जो है चिन्हित किया जाए, और कौन सी संस्था ने कैसे क्या किया है, तो सारी चीजों का सामने आना चाहिए। अच्छी बात है, जांच होनी चाहिए। आपने कोई मुद्दा उठाया, अच्छा है। सच्चाई ये है कि हमारे सरकार हमारी जो भारत सरकार है या प्रदेश सरकारें होती हैं, तमाम योजनाएं बनती हैं और जो लाभार्थी तक पहुंचनी चाहिए होती है। सुनने में आता है कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत भी तमाम चीजें अनियमितताएं हुई हैं, और वो भी जांच का विषय है कि लेकिन उसमें- अशोक उसमें तिवारी भी जांच साहब, सरकार अकेले करानी उत्तर चाहिए। प्रदेश में आपकी सरकार रही 2017 तक, 44% मदरसे फर्जी पाए गए, पता है आपको? और ये मदरसे देखिए, मैं किन स्पष्ट- सरकारों में फले फूले वो आप भली भांति जानते होंगे। आपसे मैं एक दरख्वास्त करना चाहूंगा। हाँ चूंकि आपका निष्पक्ष चैनल है और जी। काफी देखा जाता है, बिल्कुल। लोकप्रिय चैनल है, और ये मीडिया सभी के लिए होता है। मीडिया कोई एक पार्टी विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और ना किसी कोई विचारधारा जो विचार देश के हम प्रति निष्पक्षता होती से है, बात राष्ट्रीय रखते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ। जी जी, और मैं मानता भी हूं कि रखते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि इसमें निष्पक्ष आप बोलें कि वर्तमान सरकार, मौजूदा सरकार, इसमें केंद्र में जिसकी भी है, भारतीय जनता पार्टी की है, उत्तर प्रदेश में भी योगी भारतीय जनता आदित्यनाथ तो पार्टी कह रहे हैं कि की साहब देखिए, हम तो फर्जी मदरसों पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, उनको बैन करा रहे हैं, सर्वे किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वे हुआ है। अगर या तो आप स्वयं सर बोल रहे हैं या तो हमें बोलने नहीं, दें। आप कह रहे थे, आपने सवाल उठाया इसलिए मैंने जवाब दिया। देखिए, दो में से एक ही बात हो सकती है सर। ठीक है ठीक है, या तो आप अपनी आप बात पूरी रखेंगे या कीजिए, तो हम आप पूरा बात पूरी रखेंगे। कीजिए, आप बात पूरी कीजिए। जी हाँ, मैं अपने शुरू की ही थी, आपने बीच में बोल दिया। ठीक है, आप बात पूरी इंटरप्ट कीजिए, न करिए सर। 2 मिनट में जल्दी तो से। मैं कहना चाहता हूँ, हाँ अब 2 मिनट में ही बोल रहा हूँ, जितना ठीक समय है। देंगे उसी में बोलूंगा। ठीक है, बोलिए। लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं कि मौजूदा सरकार केंद्र में भी जो है डबल इंजन की सरकार है हमारे यहाँ। हाँ, तो डबल इंजन की सरकार को हुए 9 साल वहां हो गया, 7 साल यहाँ हो गया। आप इसका भी जिक्र किया करिए, खाली पिछली सरकारों की ही बात ना किया करिए। आप ये भी कहिए 7 साल से योगी सरकार यहाँ पर है और 9 साल से 9.5 साल करीब बीत गया है जो है केंद्र सरकार। सच्चाई है, इतने वर्षों में ये चीज अब जाकर के जो भी 24 में चुनाव है, तो ठीक है, जब भी आपने उठाया, आपको इसका श्रेय जाता है कि आपने इस मुद्दे को उठाया। और जो भी मुद्दा आपके उठाने से, तो अब सरकार क्या कर रही थी? आपने जब कान में तेल डाले सरकार पड़ी थी, आपने उसको नींद से जगाया। ये तो मीडिया का काम है ही है कि नींद से जगाए, उसका श्रेय आपको जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये चीजें सरकार के जो है पैरों तले कैसे होती हैं ऐसी चीजें कि जो सरकार नहीं देखती है, आंख मूंदे रहती है। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, जांच होनी चाहिए, और कोई भी दोषी है, अगर सरकारी धन का कहीं भी दुरुपयोग हुआ है, तो उसमें अधिकारियों को भी पूरी तरह दंडित करना चाहिए। जहां से लीकेज हुई है, जहां से मिली भगत हुई है, उसकी जो है दूध और पानी अलग होना चाहिए। और इसी तरह से जितनी भी योजनाएं सरकार की हैं, चाहे आयुष्मान योजना हो, चाहे अन्य विद्यालय हो, या कहीं पर भी छात्रवृत्ति दी गई है,
सभी चीजों की जांच होनी चाहिए और जांच करके निष्पक्ष तरीके से जो उचित फैसला हो वो होना चाहिए और न्याय होना चाहिए। न्याय के लिए तो पूरा देश चाहता है, पूरा प्रदेश ठीक है। चाहता है कि न्याय उम्मीद हो, करते हैं फिर कि से न्याय घोटाला न होगा, किया जाए। दूध का दूध और पानी का पानी जी। सीबीआई की जांच में होगा। पानी का पानी और पानी होगा। बिल्कुल। अवधेश उपाध्याय हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन भारतीय जनता पार्टी के। अवधेश उपाध्याय जी, सवाल तो सरकार पर भी खड़े हो रहे हैं साहब कि सरकार क्या कर रही थी, सरकार कहां थी, सालों से घोटाला होता रहा, सरकार के कानों तक जू तक नहीं रहेंगी, और अब पता चलता है आपको 5 साल बाद। बिल्कुल, मैं इसका जवाब दूंगा। दोनों हाँ। भाई बैठे हमारे मुस्लिम स्कॉलर हैं, ये सैयद असगर अली और अशोक तिवारी, ये सपा के प्रवक्ता हैं। हाँ। दोनों के बातों का जवाब मिलेगा। ठीक है। देखिए, ये अगर हम पृष्ठभूमि में जाएं, छात्रवृत्ति की जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति है, ये 2007 में शुरू हुई थी। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार, और 2007 से 2014 में आई है भाजपा सरकार। 2007 से 14 तक जो है कांग्रेस का राज रहा देश में। जब तक जितने भी घोटाले हुए, उसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस सरकार। दूसरी बात, देखिए अभी ये कह रहे थे, सुदर्शन न्यूज आज आपके कान में तेल। अशोक तिवारी जी, आप चुप रहिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। एक एक करके प्लीज, एक एक मैं करके। आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। बात कही है, आपके पीछे कोई बोला नहीं था। तिवारी जी, आप चुप रहिएगा, आपके पीछे कोई बोला नहीं था, सुनने की आदत डालिए। एक एक करके बात करिए। समाजवादी पार्टी का कोई परिवार- अवधेश उपाध्याय को अपनी बात न्यूज़ रखने चैनल दीजिए। है। अवधेश उपाध्याय, इस पर सरकार को अब बात तक करता भनक है क्यों नहीं लगी, न्यूज़ ये चैनल। बताइए। जी, वही मैं उसी पर आ रहा हूँ। ठीक है। देखिए, अब तक जो चल रहा था, 2014 में पहला मौका दिया देश की जनता ने, ठीक है, उसमें मंत्रालय को समझने में थोड़ा समय लगता है। उसके बाद 2019 में जनता ने फिर विश्वास जताया भाजपा के प्रति। 2019 में जब आई भाजपा सरकार, उसके बाद जो जांचें शुरू हुई हैं हर मंत्रालय की, आप देखिए आज किसान सम्मान निधि किसानों के सीधे खाते में जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि पहले जो है सर, किसान सम्मान निधि पे बात नहीं हो रही ना, फर्जी मदरसों पे बात हो रही है। मैं उसी पर आ रहा हूँ। हाँ। उसके बाद जो है अल्पसंख्यक की इसकी वो हुई, जांच हुई। अब जाके इस पर जांच होकर जो पूरा निष्कर्ष निकल कर आया है कि 150 करोड़ लगभग जो है इसका घोटाला हुआ है। अभी सैयद असगर अली कह रहे थे कि अल्पसंख्यक आपको पता नहीं है कौन कौन से उसमें आते हैं। मैं बताऊं आपको, देखिए हमारे हिंदुस्तान में 1,80,000 अल्पसंख्यक संस्थान है टोटल, कुल मिलाकर 1,80,000, जिसमें 1,75,000 मदरसे हैं। बता दीजिए असगर अली को, 1,75,000 मायने रखते हैं। उसमें भी आप देखिए 1,75,000 मदरसे में से 27,000 मदरसे ऐसे हैं जो केवल रजिस्टर्ड हैं, बाकी सब फर्जी हैं। बता दीजिए असगर अली को, जो बता रहे थे असगर जी के अल्पसंख्यक में तो बहुत सारे लोग आते हैं। नहीं, वो तो फिर धर्म का बचाव कर रहे हैं ना। वो मौलानाओं की खिलाफत कर ही नहीं सकते टीवी पे बैठ के। वो तो मौलानाओं को संरक्षण देने के लिए आए हैं। वो मौलाना को संरक्षण देने के लिए आए हैं अवधेश उपाध्याय, जो मौलाना इन मदरसों के अंदर बच्चों को आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दिया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं वही कह रहा हूँ। ऑडियो खोलिए, सैयद असगर का ऑडियो खोलिए पीसीआर। 1,75,000 सैयद असगर अली का ऑडियो खोलिए। एक स्पीच में आ जाओगे, आप सोच समझ के बोलो। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ। कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 के अंदर कक्षा 1 अवधेश उपाध्याय बता रहे 1,75,000 मदरसे हैं इस देश के अंदर, और आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी में बहुत सारे समुदाय आते हैं मुस्लिमों के अलावा। आंसर सुन लीजिए, इस आंसर बात सुन को लीजिए। स्वीकार क्यों नहीं करते कि घोटाला किया गया मौलाना के द्वारा? स्वीकार कीजिए इस सुन बात को लीजिए। कि हाँ घोटाला किया है, हाँ बच्चों की आंसर सुन छात्रवृत्ति को डकारा है, फर्जी बैंक आंसर अकाउंट सुन दिखाकर, लीजिए। फर्जी मदरसे दिखाकर, फर्जी इंस्टीट्यूशन आंसर दिखाकर। सुन लीजिए, आंसर वर्षित सुनिए। कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 के अंदर मुस्लिम अल्पसंख्यक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बंद कर दिए। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बंद कर दिए। 8,43,000 स्टूडेंट छात्र जो है इसके अंदर आ गए। उन्होंने कहा कि जो आरईटी का है उसके अंदर मुफ्त शिक्षा मिलती है, इसलिए स्कॉलरशिप नहीं देंगे। ये बताइए 145 करोड़ रुपए कहाँ गया? संस्था प्रधान के 145 करोड़ रुपए कहाँ गया? सैयद असगर अली मौलाना साहब, ये बताइए 145 करोड़ रुपए कहाँ गया? कहाँ खा गए? धरती खा गई, आसमान निकल गया? कहाँ छिपाया 145 करोड़ रुपए? मुस्लिम बच्चों के नाम से 145 रुपए मौलाना साहब कहाँ छिपाया है? जगह बताइए, अभी बता देता हूँ 20-20 खाते कहाँ छिपाया है? स्कॉलरशिप 145 करोड़ रुपए कहाँ छिपाया है मौलाना ने बताइए। प्रधान के खाते में नहीं आती है, सुन लो। स्कॉलरशिप संस्था प्रधान के खाते में नहीं आती है, छात्रों के खाते में जाती है। और ये सीधा सीधा नोडल अधिकारी जो है वो इसमें शामिल है। सीबीआई की जांच आने के बाद
सब सामने आ जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन जमीनी स्तर के ऊपर खा रहे शिवम हैं। भाई। स्कूल प्रबंधक खा रहा है, मदरसा प्रबंधक खा रहा है, या कौन खा रहा है? क्योंकि पैसा छात्रों के खातों में जाता है, प्रबंधक के खाते में नहीं जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और प्रबंधक और कौन बैठे हैं? केवाईसी स्कूल मदरसों के स्कूल प्रबंधक कौन प्रबंधन होते इसी हैं? करता है। मदरसों के स्कूल प्रबंधक कौन होते हैं? प्रबंधक के खाते में नहीं जाता है पैसा, मदरसों छात्रों के के प्रबंधक खातों में कौन जाता है। होते हैं भाई। और ये केवाईसी मदरसों के लेनी प्रबंधक पड़ती कौन होते हैं? है। छिपाए क्या किसी से? प्रॉपर कैसी चैनल बात कर होता रहे हैं? है। स्कॉलर हैं आप, अल्पसंख्यक पढ़े लिखे हैं, इसलिए मंत्रालय का आपको बुलाया है प्रॉपर चैनल हमने। होता है। हमें पता होता आप पढ़े इसीलिए लिखे मैं नहीं बता रहा हूँ। बुलाते। आप पढ़े लिखे हैं, इसलिए आपको इसीलिए बता रहा बुलाया। हूँ। अवधेश उपाध्याय, इसीलिए बता रहा अवधेश हूँ। उपाध्याय इनका फेडर इसीलिए डाउन आपके ज्ञान में फेडर डाउन वृद्धि कर कीजिए, रहा ज्ञान हूँ। वृद्धि कर रहे हैं ज्यादा। इसीलिए अब आपके अवधेश ज्ञान उपाध्याय। में वृद्धि कर रहा नहीं, हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। कि पैसा 1,45,000 मदरसे इस देश के अंदर, ये बताइए 145 करोड़ रुपए कहाँ खा गए आप लोग? मौलाना साहब, शिवम भाई 145 रुपए कहाँ छुपा रखा है? अवधेश उपाध्याय मैं ये बताइए, कह रहा हूँ कि डाउन प्रॉपर कीजिए इनका फेडर। चैनल के मैं थ्रू मैं पैसा वही आया कह रहा हूँ। और ये इनको सीबीआई ये आ जाते हैं डिबेट में बोलने के लिए, ये अपने धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। इन जैसे ठेकेदारों ने ही जो गरीब जरूरतमंद जो मुस्लिम भाई है उनका हक मारते हैं ये लोग। अब एक बात बताइए, ये कह रहे हैं किसके खाते में आए? अरे भाई, मदरसे का जो प्रबंधक होता है वो कौन होता है? मौलाना होता है। प्रबंधक के वो खाते अपने में हिसाब नहीं से आती है। नाम देता है ऊपर। अजय इनके प्रवक्ता नाम से साहब, जानिए। बीजेपी के प्रवक्ता अरे साहब, भाई, जरा आप ज्ञान से काम लें। प्रबंधक के ज्ञान खाते से में बात नहीं आते पैसे, आप पढ़ छात्रों के के खाते आइए। में आते हैं। आप अरे भाई, देखिए नाम पहले, कौन देता है? अल्पसंख्यक मंत्रालय का नाम पैसा नाम इश्यू कौन करने देता का है? देखिए। शिवम भाई पूछे, यहाँ पता ही नहीं बैठ है के कुछ। आप यहाँ अरे बैठ आप के मुझे ये बाहर प्रचार बताइए, ना करें। मदरसे में बच्चे बाहर पढ़ते हैं, प्रचार उनमें ना स्कॉलरशिप कीजिए। आती है, छात्रों उनके के नाम तो खाते मौलाना में ही पैसे देते हैं, आते हैं, प्रबंधक जो होते हैं, मदरसे के संस्थापक जो होते हैं। खाते में नहीं आते। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि छात्रों के खाते इनसे में पूछिए कि मदरसों में IAS की ट्रेनिंग कौन देता था? इनसे पूछिए ना, अवधेश उपाध्याय, अवधेश भाई, इनसे पूछिए मदरसों में ISIA की ट्रेनिंग, आतंकवादी की ट्रेनिंग कौन देता था? जैश ए मोहम्मद के लोग किन मदरसों में पाए गए थे? मुझे आप पे गौर आपत्ति है, इस शब्द के ऊपर साबित नहीं कीजिए। दिया गया है, साबित गिरफ्तारी कीजिए, हुई तो है, हेड स्पीच गिरफ्तारी के हुई है, अंदर खुलासे तुम्हारे हुए पे हैं। NIA ने खुलासा किया है। हेड स्पीच के ऊपर तुम्हारे पे केस कर दूंगा। नहीं। साबित कीजिए, साबित हुआ है, साबित कीजिए, साबित हुआ है। अब बताइए, साबित मदरसों का नाम आपके सामने लीजिए। स्पेशल साबित नहीं किया हेड जाएगा स्पीच ना। मत फैलाइए। अशोक सुप्रीम तिवारी कोर्ट का साहब, आदेश है। राजस्थान सुप्रीम के कोर्ट का अंदर, आदेश है, हेड स्पीच अशोक मत तिवारी फैलाइए यहाँ पर साहब, बैठ के, राजस्थान चैनल के पे अंदर बैठ के। कांग्रेस पार्टी की सरकार है। चैनल पे बैठ के 128 हेड स्पीच मत संस्थानों में फैलाइए, से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 99 फर्जी मिले हैं या बंद मिले हैं, उनके नाम पर ये धनराशि डकारी जा रही थी और इसमें अधिकतर मदरसे थे। मैं फिर बार बार कोट अनकोट कर रहा हूं, मदरसे थे अधिकतर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 62 संस्थान फर्जी या बंद मिले हैं। असम में 68 संस्थान फर्जी बंद मिले हैं। कर्नाटक सरकार कांग्रेस पार्टी 64% संस्थान फर्जी मिले हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी, अवधेश उपाध्याय से भी सवाल पूछा था, क्या हो रहा था, क्या कर रहे थे आप लोग? 44% संस्थान फर्जी मिले हैं। बताइए सर जी, सीबीआई जांच कर रही है। अशोक तिवारी, अशोक तिवारी जी की कमेंट, अशोक तिवारी जी की कमेंट। नहीं, आप नहीं, तिवारी साहब जी जी बताएं। सर, इतना अनवाइज हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। जी सर, जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टियों की सरकार है, अधिकांशतः जी उन राज्यों में या गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, उन राज्यों में इन फर्जी संस्थानों की संख्या ज्यादा है। देखिए, अब कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है, ये तो जांच का विषय है कि जो है नहीं, ये जब पूछताछ की गई ना सर, जब पूछताछ की गई तो ये सामने आया है, खुलासा हुआ है। जब पूछताछ की गई, कह रहा हूं कि कहां पर 34 राज्यों में 34 राज्यों के 100 जिले में पूछताछ की गई। इनमें से 1572 संस्थानों में से 830 संस्थान फर्जी पाए गए हैं और इनमें सबसे ज्यादा जो संस्थान थे ना फर्जी, वो राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के राज्यों से। देखिए, हाँ, आप जो बात कह रहे हैं मैंने समझ लिया। हाँ, उत्तर प्रदेश भी शामिल है उसमें। हाँ, सारे प्रदेश शामिल हाँ, हैं। हम केंद्र की और राष्ट्र की बात करते हैं। जो भी प्रदेश हैं और जिन प्रदेशों में जो भी चीज गलत है उसकी जांच होकर के दूध पानी, हम पहले भी बोल चुके हैं, अलग होना चाहिए। और राज्य सरकारों का और केंद्र सरकार का लेकिन ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट कर ररे हैं हम। मौलाना साहब कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। मौलाना साहब कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जी मैं बता रहा हूँ कि सीबीआई जांच कर रही है। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ ना, सच्चाई है। जो अशोक तिवारी जी बैठे, सच्चाई मैं चाह रहा हूँ
मदरसों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो अखिलेश यादव जी क्यों बौखलाते हैं, क्यों उसका विरोध करते हैं? जो फर्जी मदरसों पर प्रतिबंध लगाया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, तो आपके अखिलेश यादव वही तो मैं बता रहा हूँ। ऐसा क्यों? बताइए। मैं वही बात बोल रहा हूँ, आप मुझको बोलने दीजिए ना, मैं वही बोल रहा हूँ। ये चुनाव को देखते हुए देखिए टारगेट करते हैं इनका। देखिए सर, अखिलेश यादव क्या बोलते हैं, अभी शफीकुर रहमान बरके के बयानों का मैं जिक्र करूंगा तो सुबह हो जाएगी चर्चा करते हुए। समाजवादी पार्टी के अन्य नेताओं के बयानों का अगर जिक्र करने बैठ जाए अवधेश उपाध्याय साहब तो सुबह हो जाएगी, चर्चा खत्म नहीं होगी। आप हमारी बात अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों की बात करने लग जाए तो सुबह हो जाएगी। सवाल ये था कि राज्य है, मैं ये कह रहा हूँ जब उत्तर प्रदेश में फर्जी जो मदरसे हैं उनका जब प्रतिबंध लगाया जाता है योगी सरकार द्वारा, सबसे ज्यादा तो अखिलेश यादव बौखलाते हैं। उनको इको आ रहा है, उनको इको आ रहा है तो वो बोल नहीं पा रहे हैं। अशोक तिवारी जी को इको आ रहा है, अवधेश उपाध्याय तो शायद वो बोल नहीं पा रहे हैं। हम एक एक करके अपना सवाल रखेंगे तो वो अच्छे से जवाब दे पाएंगे। अशोक तिवारी जी, आप समय आपका। मैं अपनी बात 2 लाइन की बात रख लूं। ठीक है, मैं 2 लाइन की बात रखूं, बस 2 लाइन बोल दूंगा अपनी बात। सच्चाई यह है कि जैसे उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं, सच्चाई यह है कि जब चुनाव आता है तब इनको सूझता है कि जांच करें, उसके पहले ये सो रहे थे। सच्चाई यह है कि ये टारगेट करते हैं हिंदू मुस्लिम करने के लिए, और ये टारगेट करते हैं कि जो है खाली मुस्लिम को हम टारगेट करें। ऐसा नहीं है, मैंने कहा धर्म जाति से अलग हट करके जो है गलत है। जो लेकिन सर माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा तादाद तो मुसलमानों की है ना इस देश के अंदर, इससे आप इनकार कर सकते हैं क्या अशोक तिवारी? ये मैं नहीं कर, ये माइनॉरिटी में सबसे ज्यादा तादाद किसकी है इस देश के अंदर, बताइए? सरकारी विभागों में सभी जगह अनियमितताएं हैं, अन्य जगहों पर भी हैं, तो सारी अनियमितताओं को अभी आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, अभी आप हिंदू, अब आप सरकारी विभागों की अनियमितताओं पर बात करने लग गए, आप तुरंत पाला बदल ले रहे हैं। ये बताइए कि माइनॉरिटी में अल्पसंख्यकों में सबसे ज्यादा कौन सा समुदाय है? ये माइनॉरिटी और हिंदू का मतलब नहीं है, ये देश सभी का है। देश सभी का, हिंदू का है, देश मुस्लिम का भी है, देश सभी का है। लेकिन इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो जाति सोच के साथ घोटालेबाजी कर रहे हैं और पता नहीं उस पैसे को कहां ले जाएंगे। 145 करोड़ रुपए कहां है मौलाना साहब? मैं फिर पूछ रहा हूं, बताइए। मैं ये पूछना चाहूंगा अवधेश उपाध्याय साहब से, कि फर्जी मदरसों की डेफिनेशन बताएं, फर्जी किसे कहते हैं, या आप बता दें, वो तो अनम्यूट हो गए शायद। फर्जी किसको कहते हैं, फर्जी मदरसे किसे कहते हैं, आप बताएं अंकर साहब। अवधेश उपाध्याय सुन रहे हैं? नहीं, मैं आपका फर्जी मदरसे किसे कहते हैं बताएं। मैं आपका टीचर नहीं हूं, अपने बड़े बड़े मौलानाओं से पूछे जो फर्जी मदरसे चला रहे हैं वो बताएंगे। अपने मौलानाओं से फर्जी मदरसे किसे कहते हैं? नहीं, मैं आपकी उंगलियों पर काम नहीं करूंगा मौलाना, मैं आपकी उंगलियों के इशारे पर काम नहीं करूंगा। अपने मौलाना से पूछिए जो फर्जी मदरसे चला रहे हैं। हाँ, फर्जी किसे कहते हैं, फर्जी किसे कहते हैं? आप असगर भाई एक बार बताइए, आप डिबेट में आए, क्या करने आए यहाँ पर? फर्जी किसे कहते हैं आप बता दीजिए अंकल। अरे आपको पता नहीं है फर्जी किसे कहते हैं? मैं बता तो रहा हूँ, आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ, सुनिए आराम से, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। पसंद है वो बात नहीं होगी ना सर। टोटल जो है पूरे देश में 1,75,000 मदरसे हैं, जिसमें 27,000 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, सरकार की नजरों में हैं। बाकी जो मदरसे हैं उनको फर्जी कहा जाएगा, जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको फर्जी ही कहा जाता है। ठीक है, और क्या कहोगे? ठीक है फर्जी। आप जवाब सुनिए। ठीक है, आप सुनिए। जो बाकी मदरसे फर्जी हैं, आपके हिसाब से, फर्जी मदरसों का सर्वे कराती है सरकार, तो आपको जलन ज्यादा होती है। अब आप सुनिए, अब जो मदरसे फर्जी सर्वे कराते हैं तो दर्द होता है आपके पेट में। जो गैर रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो फर्जी है ना, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो फर्जी है, जो कागजों पे चल रहे हैं, जो कागजों पे चल रहे हैं, जो वास्तविकता में नहीं है वो भी फर्जी है मौलाना। जो कागजों में चल रहे हैं और वास्तविकता में उनका भी अस्तित्व नहीं है वो भी फर्जी है। सुन लीजिए, जो कागजों में चल रहे हैं रजिस्टर्ड है और वास्तविकता में उनका कोई सरोकार नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, वो भी फर्जी है। ये आंकड़े हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो फर्जी है, और जो कागजों में चल रहे हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं है दूर दूर तक, वो भी फर्जी है। और ऐसे ही मदरसे की रिपोर्ट आई है जिसको हमने दिखाया है सुदर्शन न्यूज। ताले लगाइए उनको ताले लगाइए, सीबीआई जांच में उन्हें अंदर डालिए, ताला लगाए सरकार, लेकिन घोटाला करे मौलाना नहीं। भाई संस्थापक के पास नहीं जाता है पैसा सर, आप समझने की कोशिश करें। छात्रों के पास जाता है, और फिर ये पूरी लंबी लाइन है, नोडल अधिकारी तक जुड़े हुए हैं, जो केवाईसी दे रहे हैं, खाते खोल रहे हैं, ये सारे जुड़े हुए हैं। सीबीआई के अंदर दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसमें अगर कोई मौलाना फंसेगा तो कोई स्कूल प्रबंधक भी फंसेगा। बिल्कुल होगा, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द ठेकेदारों को होगा।
फिर आप सब्जी स्वीकार वाले में दर्द करेंगे, है। फिर आप स्वीकार करेंगे कि मदरसों के अंदर किस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है? आप स्वीकार भाई करेंगे? जो फर्जीवाड़ा हो रहा है तो उसको स्वीकार करने वाली बाकी है। हम क्यों अस्वीकार करेंगे जब फर्जीवाड़े को क्यों कबूल फर्जीवाड़ा करेंगे? हुआ है, 145 करोड़ रुपए डकार के मौलाना, इस मैं बात यही को तो तो अर्ज स्वीकार कर कीजिए रहा कम से हूँ कम। कि संस्थापक के पास नहीं जाते हैं, मान्यवर पैसा स्टूडेंट्स के पास जाता है, छात्रों के पास अरे जाता है। स्टूडेंट छात्रों है ही के नहीं, खाते खुले होंगे। स्टूडेंट फर्जी दिखा शिवम रखे भाई, हैं कागजों शिवम भाई, में। मैं जवाब देता हूं। समझ शिवम नहीं भाई, आया। कैसे खाते आधा कैसे खुल घंटा तो गए? मुझे समझाने में लग गया है, मैं खबर क्या है? जवाब दे रहा हूं, बैंक खाते असगर भाई, कैसे तो खुल गए सर? बढ़ क्या करिए प्लीज। अरे असगर भाई एक बात बताइए, बैंक खाते कैसे खुल गए? एक मिनट असगर भाई, एक मिनट में बता रहा हूँ। ठीक है, कोई मदरसा जी है, जी 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 पहली बार देख रहा जी हूँ। शिवम भाई, यदि कोई पहली मदरसा बार है, देख मैं रहा हूँ बता दूं डिबेट असगर भाई को, यदि कोई मदरसा अशोक है, तिवारी जी आ रहा हूँ, उसमें अगले एक मिनट में आपके पास आ रहा हूँ। हाँ भाई एंकर महोदय, ये डिबेट पहली बार देख रहा हूँ, ऐसा डिबेट में करने का आदी नहीं हूँ। मैं आपके जहाँ पास आ पर रहा खाली हूँ, शोरगुल हो, कोई बात ना बोली जाए, मैं आ रहा हूँ ना सर। बात बोली जाए, ये तो सैयद मतलब असगर नहीं। अली साहब ज्यादा सुनो, शोरगुल कर रहे हैं, आराम से धैर्यता से बात सुनिए, एक एक करके जवाब दीजिए, एक एक करके जवाब दीजिए। नहीं, शोरगुल नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा साहब। ठीक है, अवधेश उपाध्याय जी, अवधेश उपाध्याय जी, ठीक है। जी जी जी, देखिए शिवम भाई, जैसे असगर भाई यही बता रहे थे, हाँ। बार बार ये कह रहे हैं कि संस्थापक की जेब में नहीं जाता। मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी अगर मदरसा बनता है, उसका संस्थापक होता है, उसमें मौलाना होता है, वही तो लिस्ट भेजता है ना बच्चों की बना के, कि ये बच्चे, इतने बच्चे हैं मेरे मदरसे में, ये नंबर है, ये अकाउंट नंबर है। अब एक बात बताइए, ये जो घोटाला निकला है, इसमें शिवम भाई एक मोबाइल पर 20-20 खाते हैं, क्या है वो? फर्जी, बोलने का मौका देंगे सर। सब फर्जी है। अच्छा, ये तिवारी जी अभी कह रहे थे, जब उत्तर प्रदेश में जो फर्जी जो मदरसे हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो अगले ज्यादा बौखला जाते हैं। जैसे उनका पता दुखती नब्ज पर हाथ रख दिया हो किसी ने, सारे समाजवादी पार्टी के नेता बौखला जाते हैं। आपने देखा होगा, अभी 3-4 महीने पहले प्रतिबंध लगा है कुछ ठीक है, फर्जी मदरसों पर। अशोक तिवारी जी कुछ कह रहे हैं, अखिलेश यादव के बयान, अखिलेश यादव की आपने बात कही, अब अशोक तिवारी कुछ कह रहे हैं। अशोक तिवारी, देखिए, मैं 2 लाइन की बात बोल रहा हूँ। फर्जी मदरसों का सपोर्ट करती है समाजवादी पार्टी, सीधा आरोप बीजेपी का। मैं बता रहा हूँ आपको भाई साहब कि जो है फर्जी किसी चीज का हम सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन मदरसों के जब तक जांच करके पुष्टि ना हो जाए कौन फर्जी है कौन नहीं फर्जी है, हाँ। तब तक ये आप कह नहीं सकते हैं। और सच्चाई है, आपको मैं बता दूं, और सुनिए, आप इस तरह से पहली बात ठीक है, समय मेरे पास इतना ही है। अवधेश उपाध्याय जी, शुक्रिया आपका। भाजपा ठीक है, समय मेरे साथ पास सर इतना है, समय की अधिकता नहीं है। भाजपा को तरजीह नहीं रही गई बात करने की, ठीक है सर। भाजपा इस समय। अवधेश उपाध्याय जी आपका शुक्रिया, भाजपा अशोक की तिवारी साहब बुखलाहट आपका देखी जा रही शुक्रिया, है। सैयद असगर अली आपका शुक्रिया, तीनों मेहमानों का हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इन फर्जी मदरसों को देश के अंदर तवज्जो कौन दे रहा है? आखिर वो कौन लोग हैं जो इन फर्जी मदरसों के नाम पर, वो कौन से मौलाना हैं जो इन फर्जी मदरसों के नाम पर करोड़ों रुपए डकार गए? और ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं था, ये पूरे के पूरे 145 करोड़ रुपए का घोटाला था, जिसका अल्पसंख्यक मंत्रालय ने संज्ञान लिया और सीबीआई जांच की बात कही गई है और सीबीआई जांच इसकी हो रही है। इसमें कई ऐसे मदरसे हैं, कई ऐसे संस्थान हैं जो फर्जी पाए गए हैं। 850 के तकरीबन ऐसे संस्थान जो कि अस्तित्व में थे ही नहीं, वो कागज में चल रहे थे, कागज में वो संस्थान चल रहे थे, और जो बच्चे स्कॉलरशिप ले रहे थे वो बच्चे थे ही नहीं। फर्जी अकाउंट्स में, फर्जी खातों में स्कॉलरशिप डाली जा रही थी, और ऐसा कर करके 145 करोड़ रुपए का घोटाला इन 5 साल में किया है। ऐसे में सवाल यह है कि अगर परत दर परत ये जांच और आगे बढ़ती है तो आखिर और कितने चेहरे हैं वो बेनकाब होंगे। इसके साथ जवाब तो चाहिए में ताई खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।